संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। प्रश्न, तम पद यहाँ किसका वाचक है? एवं उसके साथ तथा कृपयाविष्टम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम और विषीदंतम, इन तीन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, पहले अध्याय के अंत में जिनके शोक मग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई है, उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपर्युक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्नेह जनित करुणा युक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण और व्याकुल है, तथा जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। प्रश्न, यह मधुसूदन नाम के प्रयोग का और वाक्यम के साथ इदम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा है। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी? क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर ले तो इनका संहार रुक जाए। स्मरण रहे कि ये बात संजय ने धृतराष्ट्र से 10 दिन तक युद्ध हो जाने के पश्चात कही थी। अतः अब भी संधि कर लें, इसका ये अभिप्राय समझना चाहिए कि शेष बचे हुए कुटुंबी की रक्षा के लिए अब 10 दिन के बाद भी आपको संधि कर लेनी चाहिए। इसी में बुद्धिमत्ता है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। प्रश्न, इदम विशेषण के साथ कश्मलम पद किसका वाचक है तथा तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इदम विशेषण के सहित कश्मलम पद यह अर्जुन के मोह जनित शोक और कातरता का वाचक है तथा उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ ये पूछा है कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त वर्णस्थली में और ठीक युद्ध के आरंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरी के शूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना नहीं थी, ऐसा ये मोह कातर भाव कहां से आ गया? प्रश्न, उपर्युक्त मोह माने कातर भाव को अनार्य जुष्ट ऐश्वर्य और अकीर्तिकर कहने का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने अपने उपर्युक्त आश्चर्य को सहेतुक बतलाया है।
अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है, न कीर्ति फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगों की। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को कैसे स्वीकार कर लिया? क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रश्न, पार्थ संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? उत्तर, कुंती का दूसरा नाम पृथा है। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपर्युक्त दोनों वाक्यों द्वारा ये सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहा महान से महान महारथियों के हृदय को कंपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, कहा तुम्हारी ये दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, वदन कांप रहा है, गांडीव गिर रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है, ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। प्रश्न, यहाँ परंतप संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला उसे परंतप कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का ये भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवात कवच आदि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायासी पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कापुरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो? प्रश्न, क्षुद्रम विशेषण के साथ हृदय दौर्बल्यम पद किस भाव का वाचक है और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली सूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। संबंध, भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। प्रश्न, इस श्लोक में अरिसूदन और मधुसूदन इन 2 संबोधनों के सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और बैरियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए
इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वे न तो दैत्य हैं और न ही शत्रु हैं, वरम वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? ये घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकता हूं? प्रश्न, इशुभी पद का क्या भाव है? उत्तर, इशु कहते हैं बाण को। यहाँ इशुभी पद का प्रयोग करके अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस श्लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। प्रश्न, मानुभावान विशेषण के सहित गुरुन पद यहाँ किनका वाचक है? उत्तर, दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा वाल्मीक, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभावान विशेषण सहित गुरून् पद है। प्रश्न, यहाँ भैक्षम के साथ अपि पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इसका ये भाव है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निंद्य है, तथापि गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो वह निंद्य कर्म भी कहीं अच्छा है। प्रश्न, भोगान के साथ रुधिर प्रदिग्धान और अर्थ कामान विशेषण देने का तथा एव अव्यय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मार कर भी क्या मिलेगा? न तो मुक्ति होगी, न धर्म की सिद्धि होगी, केवल इस श्लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोगी तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। प्रश्न, अर्थ कामान पद को यदि गुरुन का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि है? यदि गुरुन के साथ मानुभावान विशेषण न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले मानुभाव कहते हैं, उन्हीं को पीछे से अर्थ कामान माने धन के लोभी बतलावे, ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम देती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसलिए अर्थ कामान पद को गुरुन का विशेषण नहीं माना गया है। संबंध, इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तथा
तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वही हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। प्रश्न, हमारे लिए युद्ध करना या न करना, इनमें कौन सा श्रेष्ठ है, ये हम नहीं जानते। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना। इस बात का भी हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना गया है और उसके फलस्वरूप होने वाले कुलनाश को महान दोष भी बताया गया है। प्रश्न, हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि एक पक्ष में हम यही मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी होगी। प्रश्न, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है, यदि हम ये जान भी लें कि जीत हमारी ही होगी तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम देता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही दुर्योधन आदि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। इससे हम यह नहीं निर्णय कर सकते कि हमारे लिए क्या करना उचित है। संबंध, इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। प्रश्न, कार्पण्य दोष क्या है और अर्जुन ने अपने को उससे उपहत स्वभाव कहा है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, कृपण शब्द विभिन्न अर्थों में व्यवहृत होता है। पहला, जिसके पास पर्याप्त धन है परंतु जिसकी धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान और भोगादि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उस कंजूस को कृपण कहते हैं। दूसरा, मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है भगवान के तत्व को जानकर उसे प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को बुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं। श्रुति कहती है, यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा अस्माल लोका प्रेति से कृपण। हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मर जाता है वह कृपण है। भगवान ने भी भोगेश्वर्य में आसक्त फल की वासना वाले मनुष्यों को कृपण कहा है। कृपणाः फल हेतवः। सामान्यतः दीन स्वभाव का वाचक भी कृपण शब्द है। यहाँ अर्जुन में जो कार्पण्य है वह न तो लोभ जनित कंजूसी है,
न भोगासक्ति रूप कृपणता ही है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी और इंद्रिय विजयी पुरुष है। यहां भी वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने लिए विजय, राज्य या सुख की आकांक्षा नहीं है। जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित हैं वे सब आत्मीय जन तो यहाँ मरने के लिए खड़े हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या, मैं तीनों लोकों के राज्य के लिए भी दुर्योधन आदि को नहीं मारना चाहता। समस्त भूमंडल का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे शोक रहित नहीं कर सकते। जो इतना त्याग करने के लिए तैयार है वह कंजूस या भोगासक्त तो नहीं हो सकता। दूसरे, यहाँ ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण के विरुद्ध है। यहाँ अर्जुन का ये कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है जो करुणायुक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने प्रथम श्लोक में अर्जुन के लिए कृपयाविष्टम पद का प्रयोग करके इस करुणाजनित कायरता का ही निर्देश किया है। तीसरे श्लोक में स्वयं श्री भगवान ने भी क्लेबियम पद का प्रयोग करके इसी की पुष्टि की है। अतएव यहाँ प्रतीत होता है कि अर्जुन का ये कार्पण्य बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है। अर्जुन आदर्श क्षत्रिय है, स्वाभाविक ही शूरवीर है। उनके लिए कायरता दोष ही है, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो। इसी से अर्जुन इसे कार्पण्य दोष कहते हैं। इस कार्पण्य दोष से अर्जुन का अतुलनीय शौर्य, वीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस और पराक्रम आदि से संपन्न क्षत्रिय स्वभाव नष्ट सा हो गया है। इसी से उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, शरीर में जलन सी हो रही है और मन भ्रमित सा हो रहा है। करुणायुक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वभाव विरुद्ध लक्षणों को देखकर कहते हैं कि मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव हो गया हूं। प्रश्न, अर्जुन ने अपने को धर्म सम्मूढ़ चेता क्यों कहा? उत्तर, धर्म अधर्म या कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय करने में जिसका अंतःकरण सर्वथा असमर्थ हो गया हो उसे धर्म सम्मूढ़ चेता कहते हैं। अर्जुन का चित्त इस समय भयानक धर्म संकट में पड़ा है। वे एक ओर प्रजापालन, क्षात्र धर्म, स्वत्व संरक्षण आदि की दृष्टि से युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझते हैं, तो दूसरी ओर उनके चित्त में वर्तमान कार्पण्य वृत्ति युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि को किसी निर्णय पर पहुंचने ही नहीं देता। इसी से अपने को किंग कर्तव्य विमूढ़ पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं। प्रश्न, निश्चितम श्रेय से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कौरवों की भीष्म, द्रोण, कर्णादि विश्व विख्यात अजय शूरवीरों से संरक्षित अपनी सेना से कहीं बड़ी सेना को देखकर अर्जुन डर गए हों और युद्ध में अपने विजय की संभावना से सर्वथा निराश होकर अपना कल्याण युद्ध करने में है या युद्ध न करने में, इस उद्देश्य से श्रेय शब्द का प्रयोग करके जय पराजय के संबंध में भगवान से एक निश्चित निर्णय पूछते हो, ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो उनके चित्त में बंधु स्नेह जाग उठा है और बंधु नाश जनित एक बहुत बड़े पाप की संभावना हो गई है, जिसे वे अपने परम कल्याण में महान प्रतिबंधक समझते हैं। और दूसरी ओर मन में ये भावना भी आ रही है कि क्षत्रिय धर्म सम्मत युद्ध का जो मैं त्याग कर रहा हूँ, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याण में बाधक हो जाए, ऐसी बात तो नहीं है। इसी से वे निश्चित श्रेय की बात पूछते हैं। उनका ये निश्चित श्रेय
जय पराजय से संबंध नहीं रखता, उनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण है। अर्जुन ये समझते हैं कि भगवान, मैं कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हूं, आप ही निश्चित रूप से बतलाइए मेरे परम कल्याण का साधन कौन सा है। प्रश्न, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शरणागत को आप शिक्षा दीजिए, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी हो सकती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का प्राय सभी स्थलों में बराबरी का ही संबंध था। खाने में, पीने में, सोने और जाने आने में सभी जगह भगवान उनके साथ समान बर्ताव करते थे और भगवान के श्रेष्ठत्व के प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही बर्ताव करते थे। आज अर्जुन को अपनी ऐसी शोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुतः इनसे बराबरी करने योग्य नहीं हूँ। बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता, प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता। मेरा काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलता, मुझे तो गुरु की आवश्यकता है जो उपदेश करे और बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेय के मार्ग पर लगा दे तथा मेरे शोक मोह को सर्वथा नष्ट करके मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है? परंतु गुरु की उपदेशामृत धारा तभी बरसती है जब शिष्य रूपी क्षेत्र उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यों के कई प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो गुरु से ग्रहण करते हैं परंतु अपने पुरुषार्थ का अहंकार रखते हैं, या अपने सद्गुरु को छोड़कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं, वे गुरु कृपा का यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते। अर्जुन इसलिए शिष्यत्व के साथ ही अपने में अनन्य शरणत्व की भावना करके कहते हैं कि भगवान मैं केवल शिष्य ही नहीं हूं, आपके शरण भी हूं। प्रपन्न शब्द का भावार्थ है भगवान को अत्यंत समर्थ और परम श्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपने को समर्पण कर देना। इसी का नाम शरणागति, आत्मनिक्षेप या आत्मसमर्पण है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, अनंत गुणों के अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदि के अनंत आकर क्लेश, कर्म, संशय और भ्रमादि का सर्वथा नाश करने वाले परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मी, परम गुरु और परम महेश्वर हैं, ऐसा विश्वास करके अपने को सर्वथा निराश्रय, निरवलंब, निर्बुद्धि, निर्बल और निस्सत्व मानकर उन्हीं के आश्रय, अवलंब, ज्ञान, शक्ति, सत्व और अतुलनीय शरणागत वत्सलता का दृढ़ और अनन्य भरोसा करके अपने को सब प्रकार से सदा के लिए उन्हीं के चरणों पर न्योछावर कर देना और निर्मिमेष नेत्रों से उनके मनोनयनाभिराम मुख चंद्र की ओर निहारते रहने की तथा जड़ कठपुतली की भांति नित्य निरंतर उनके संकेत पर नाचते रहने की एकमात्र लालसा से उनका अनन्य चिंतन करना ही भगवान के प्रपन्न होना है। अर्जुन चाहते कि मैं इसी प्रकार भगवान के शरण हो जाऊं और इसी भावना से भावित होकर वे कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ते और त्वाम पदों का प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं। अर्जुन की शरणागति तो सर्वोत्तम और सच्ची भावना जब 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोकों में भगवान के सर्वगुह्यतम उपदेश के प्रभाव से सच्ची शरणागति के रूप में परिणत हो जाएगी और अर्जुन जब अपने को
उनके कथनानुसार चलने के लिए तैयार कर लेंगे, तभी गीता का उपदेश समाप्त हो जाएगा। वस्तुतः इसी श्लोक से गीता की साधना का आरंभ होता है। यही उपदेश के उपक्रम का बीज है। और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज श्लोक में ही इस साधन की सिद्धि है, वही उपसंहार है। संबंध। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन इस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपात्मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। प्रश्न। इस श्लोक में अर्जुन के कथन का क्या भाव है? उत्तर। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की है, इसलिए यहाँ ये भाव प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा, किंतु उस युद्ध का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त होने पर इस श्लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पा लेना है। और विचार करने पर यह बात मालूम होती है कि इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो वह भी मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। अतएव मुझे कोई ऐसा निश्चित उपाय बतलाइए जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। संबंध। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया यह बतलाया जाता है। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। प्रश्न। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा है कि उपर्युक्त प्रकार से भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए उनसे प्रार्थना करके और अपने विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गए। प्रश्न। गोविंद शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर। गोभिर वेद वाक्यैर विद्यते लभ्यते इति गोविंद। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद वाणी के द्वारा भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है, इसलिए उसका नाम गोविंद है। गीता में भी कहा है वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य है, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं। संबंध। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। प्रश्न। उभयो सेनयो मध्य विषीदंतम विशेषण के साथ तम पद से क्या अभिप्राय है? उत्तर। इससे संजय ने यह भाव दिखलाया है कि जिन अर्जुन ने पहले बड़े साहस के साथ
अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए भगवान से कहा था, वही अब दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखते ही मोह के कारण व्याकुल हो रहे हैं। उन्हीं अर्जुन से भगवान कहने लगे। प्रश्न, हंसते हुए से ये वचन बोले, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से संजय इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान ने क्या कहा और किस भाव से कहा है। अभिप्राय यह है कि अर्जुन उपर्युक्त प्रकार से शूरवीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने के पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर देते हैं। यह इनकी कैसी गलती है? इस भाव से मन ही मन हंसते हुए भगवान, जिनका वर्णन आगे किया जाता है, ऐसे वचन बोले।